It's June 2002, paper 6. In a normal distribution with mean mu and standard deviation sigma, probability of x should be greater than 3.6 is equals to 0.5 and probability of x greater than 2.8 is equals to 0.6554. Write down the value of mu and calculate the value of sigma. All right. तो अगर आप फोकस करो इस पर, इसने डायरेक्ट लिखा है कि यार राइट डाउन द वैल्यू ऑफ म्यू। इसका मतलब है कि म्यू पर कोई खास हमारी वर्किंग नहीं होगी और ये चीज़ प्रूव हो रही है यहाँ पर इस स्टेटमेंट में। क्या लिखा है ज़रा देखिएगा गौर से। ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3.6 इज इक्वल्स टू 0.5। 0.5 पर z की वैल्यू क्या होती है अगर आप देखो प्रोबेबिलिटी में, तो ये मतलब हो जाएगा कि z की वैल्यू यहाँ पर आ गई 0। ऑलराइट, अब अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो ये z क्या हो जाएगा 0, x के आपके पास 3.6, म्यू मुझे नहीं पता, सिग्मा मेरे पास सिग्मा आ गया। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आएगा 3.6 इज इक्वल्स टू म्यू, ये आपके पास वैल्यू आ गई। ये तो आपके पास पहला आंसर आ गया। अब देखें दूसरी कंडीशन आपको क्या दी है, लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2.8 इज इक्वल्स टू 0.6554। मेरे पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्या नहीं है, मेरे पास z नहीं है। ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, अभी हम z निकालते हैं। z निकालने के लिए मेरे पास जो वैल्यू नहीं पता, अननोन है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं राइट साइड की तरफ देख रहा हूँ ग्रेटर देन की वजह से, और जो मेरा एरिया है इट इज़ मोर देन हाफ। तो मेरी वैल्यू कहाँ पर आएगी, मेरी वैल्यू यहाँ पर कहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब मैं यहाँ से राइट की तरफ देखूंगा तो मेरा जो एरिया होगा, जो कवर्ड एरिया हो रहा होगा, इट इज़ मोर देन हाफ। इससे मुझे ये पता लग गया कि मेरा जो z है वो मेरे पास मेरी नेगेटिव वैल्यू होने वाली है। ठीक है जी, तो z की वैल्यू आने वाली है नेगेटिव। अब वो वैल्यू क्या होगी वो भी देखते हैं। 0.6554, अगर आप इसको अपने टेबल पर देखोगे तो आपको नज़र आएगा वैल्यू इज़ 0.4, क्योंकि हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि हमारे पास वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ये आ जाएगा नेगेटिव। कीप इन माइंड कि जब मैं इसको यहाँ से फ्लिप करूँगा, इस साइड पर आएगा तो मेरा एरिया यही रहेगा, तो मैं इजीली उसको निकाल सकता हूँ, मुझे 1 से माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये मेरे पास z की वैल्यू आ गई। वर्किंग फार्मूला आपको पता है कि z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। हमारे पास अब सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। z इज़ नेगेटिव 0.4, x is 2.8 माइनस म्यू इज 3.6 डिवाइडेड बाय सिग्मा, जिसको हम ढूंढ रहे हैं। तो सिंप्लीफाई किया, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा दैट इज इक्वल्स टू 2। ये आपका आंसर। Alright, now in part 2, if 4 observations are taken at random from this distribution, find the possibility that at least 2 observations are greater than 2.8. Alright, तो हमारा जो सक्सेस है वो क्या है, पॉसिबिलिटी ग्रेटर देन 2.8, और पॉसिबिलिटी ग्रेटर देन 2.8 हमें पता है दैट इज़ 0.6554। तो मेरे पास जो p की वैल्यू आ गई 0.6554। n क्या होगा मेरे पास, कितनी दफ़ा ऑब्जर्वेशन की बात की जा रही है, 4 ऑब्जर्वेशंस आर टेकन, तो n आ गया मेरे पास 4। अब आपके पास q क्या आएगा, इट्स वेरी सिंपल, 1 माइनस p माइनस किया, यू विल गेट 0.3446, ये आपके पास q की वैल्यू। अब आपको निकालने को क्या कहा, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 ऑब्जर्वेशंस, तो मेरे पास जो अननोन होगा वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये तो हमारे पास अगर 2 से बड़ा हो तो बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेसर देन 2। ठीक है, तो पहले मैं काम करता हूँ, डेटा बना देता हूँ। डेटा मैंने बनाया हुआ है, अब मैं फार्मूला लिखूंगा। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, बाइनोमियल का NCR p टू द पावर r और q टू द पावर n माइनस r, ये फार्मूला है। हम वैल्यू प्लेस करना स्टार्ट करते हैं, तो ये स्टार्ट होगा 4 कॉम्बिनेशन। अब ये लेसर देन 2 का मतलब क्या हुआ, या तो r की वैल्यू 0 होगी भाई, या फिर r की वैल्यू 1 होगी, 2 नहीं हो सकता, 2 से लेसर की बात हो रही है। ठीक है, 4 कॉम्बिनेशन r p टू द पावर 0 आ जाएगा और q टू द पावर 4 आएगा, प्लस p टू द पावर 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, और q टू द पावर आपके पास p टू द पावर यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 आएगा और q टू द पावर 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। मैं वैल्यू प्लेस करूँगा p और q की। अब तो ये मैंने सारी वैल्यूज प्लेस कर दी और अब लास्ट पे जो मेरी प्रोबेबिलिटी आएगी उसको मैं 1 से माइनस कर दूंगा, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा दैट इज इक्वल्स टू 0.879। ये आपका फाइनल आंसर है पार्ट 2 का।